बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो बचूंगड़े हैं वो अब आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MKM और काफ लीग किसकी जमातें हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो वो आपको इस सवाल के जवाब दे देगा कि आखिर वो उनकी चाबी किसके पास है। रात को हमारे पास ये खबर आ गई थी कि MKM पाकिस्तान ने पहले कहा जी हम बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर धरना देते हैं, और उसके बाद कामरान टिसोरी जाते हैं और धरना मुलतवी हो जाता है। तो हमें उस वक्त ही पता चल गया था जी हम अपना हक रखते हैं, तारीखों का तयन बाद में करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था नहीं, MKM की चाबी किसी और के पास है। चूंकि उस वक्त जितनी चाबी चलानी थी उन्होंने चलाई, अब चाबी उन्होंने वापस खींच ली है तो MKM नहीं करेगी। अब दूसरी पार्टी के ऊपर आ जाते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अगर ये कहना शुरू कर दे कि हुकूमतें कोई और गिराता है तो फिर आप उसको पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब ही कह सकते हैं कि उनकी बनाई हुई पार्टी, उनकी सपोर्ट करदा पार्टी, उनके इशारों के ऊपर नाचने वाली पार्टी अगर ये कहना शुरू कर दे तो इस हवाले से सबसे पहले आप जानते हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजींजो हैं, अब उनकी हुकूमत गिराए जाने की तैयारियां हैं। और चूंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं जरदारी साहब, और वहां पे बलूचिस्तान के अंदर इस हुकूमत ला रही है फजलुर रहमान की जमात, उन्होंने कहा हम अपना वजीर आला लगाएंगे। अब जो बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजींजो हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के, उन्होंने कहा जी वो कमजोर नहीं है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और याद रखिएगा बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत गिरती है हम सबको पता है कौन गिराता है, और बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का हमेशा एक पैगाम होता है। आप उससे आगे चलते हैं और अगर वो हुकूमत MKM को, हुकूमत JUI को या पीपल्स पार्टी को दी जाती है तो ये सिग्नल दिया जा रहा है कि हमारे अब नए जो बच्चे हैं वो ये जमाते हैं। और वो हमें पंजाब में जब मोहसिन नकवी आया तब भी थोड़ा अंदाजा हो गया। अब जरा अब्दुल कुद्दूस बजींजो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वो कहते हैं जी हुकूमतें किसी और ने गिराई, हमें इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें कौन गिराता है और आप इस्तेमाल क्यों होते हैं। MKM भी ऐसी ही बातें करती हैं कि हम इस्तेमाल हुए, और ये सारी बातें जो है उनका जी वो इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही हुकूमत गिराएंगे, किसी ने निकालना है तो निकाल दें। फिर एक और बात उन्होंने की, उनका नाकामियों का सेहरा हमेशा सियासतदानों के सर पे बांधा जाता है। अब इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि किसकी तरफ इशारा है और किसकी तरफ इशारा नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर की है और उन्होंने कहा कि देखिए जी मुल्क की हालात देख के लगता है कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे, लेकिन अब इसके ऊपर भी दो इख्तलाफात आए हैं। अगर नून लीग के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाएं तो फिर समझ लीजिएगा खेल बड़ा खत्म है, खेल खत्म होता हुआ दिखा रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर पहली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज मेरी लीडर नहीं है, आपकी हो सकती हैं, किसी और की हो सकती हैं, और अगर मरियम नवाज को आइंदा सदर बनाया जाता है मुस्लिम लीग नून का तो वो फैसला करेंगे कि उन्होंने पार्टी के साथ चलना है या नहीं चलना। अच्छा, रही बात कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नून लीग के अंदर क्या अप्रोच है और उसके ऊपर शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं जी अगर हमें धमकी ना मिलती तो हम 25 मई को रिजाइन करके इलेक्शन की तरफ जाने वाले थे। अच्छा, एक बात और इंकशाफ हुआ है कि अदम एतमाद की वोटिंग से पहले जनरल बाजवा इमरान खान के पास पेशकश लेके आए कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ले और आप असेंबली तोड़ लें तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन उस वक्त जरदारी साहब ने कहा नहीं जी हमें, क्योंकि आप पहले आप उनको पता जनरल बाजवा के हाथ से गेम निकल चुकी है, जो बच्चे तोड़ के हमें देने थे वो तो मिल चुके हैं, तो उन्होंने रुकावट बना दी। अब जरा मुस्लिम लीग नून के शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन की मदद हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है, आइन वाजे है। और उन्होंने कहा कि वजारत खजाना को पैसे देना पड़ेंगे, बेशक कर्ज लेकर दें, गवर्नर इंतखाबात की तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे सकता है। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो क्या फैसला है, उनका यही फैसला है कि आप अगर गवर्नर से मुशावरत करें, जो कि कल होनी है। हमारी तलात ये है कि कल दोनों सूबाई गवर्नर्स, खासकर पंजाब के गवर्नर से मुशावरत होगी, क्योंकि इजलास बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, तो दोनों सूबाई गवर्नर्स से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन अगला लाहेमल तय करेगा। अब ये कहना कि आप डाल दें एक दूसरे के ऊपर, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। कोई एक जिम्मेदारी लेगा कि मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा, ताकि आइंदा उसके खिलाफ वो बुनियाद पड़ सके। अब अगली बात रही कि एक और बात जो है, कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी की बातें हम सुन रहे हैं, जिस तरह कैप्टन सफदर ने इंटरव्यू देते हुए कहा जी आम इंतखाबात 2025 के अंदर होंगे। उसके ऊपर शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी नहीं कर सकती। और उन्होंने एक और बात की है
मैंने जिस तरह आपको बताया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा इस तरह आप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ताखीर हुई तो जवाब भी कमीशन को ही देना पड़ेगा। यानी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल तो कर रही है, हमें नजर भी आ रहा है कि, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं भाई इलेक्शन करवाना आपका काम है और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को ही कल को जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन होना शुरू हो गए हैं तो पीडीएम ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन ना लड़े, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और इवन एमकेएम ने भी मुस्तरद कर दी है। तो अब बुनियादी तौर पे सिर्फ दो जमातें हैं जो इलेक्शन से बाहर हैं, उसमें एक मुस्लिम लीग नून है। और क्या कमाल बात है कि लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो और मुस्लिम लीग नून उसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर रही हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हो रहे हो और फजलुर रहमान की पार्टी इलेक्शन ना लड़ रही हो तो कितनी खूबसूरत बात है। अब जरा पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, इन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का इजलास हुआ, उनका हमें हर सूरत इलेक्शन लड़ना है और हम पीडीएम की इस तजवीज को मुस्तरद करते हैं। जिसके बाद जीतना एक अलग बात है, लेकिन लाहौर और कराची के हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिंदा करने के लिए जरदारी साहब का जब बच्चा है वो लाहौर के अंदर झंडे तो बड़े लगवा रहा है, लेकिन जारी बात है झंडों से तो बात नहीं बनती। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी और ये जो अपनी तरफ इख्तलाफात हैं, लोग ये कह रहे हैं कि 40 के करीब ऐसे लीगी एमएनएज हैं जो मरियम नवाज की लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जारी बात है अगर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और मेहताब अब्बासी जैसे लोग खुल के सामने आ रहे हैं, फर्क होता है ना। एक जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम है, उनका कद बड़ा है, मेहताब अब्बासी जो है उनका कद बड़ा है, तो हर एमएनए का इतना कद नहीं होता कि वो स्टैंड ले सके या उस तरह से बोल सके। लेकिन खबर यह है कि तकरीबन 40 के करीब ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मरियम नवाज की जो लीडरशिप है, यानी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंटशिप उनको दी गई है, उसमें वो काम नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इससे क्या इनको कोई फायदा होगा या इनको नुकसान होगा। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक लावा जरूर पक रहा है और ये लावा किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन जारी बात है वो उस वक्त घोड़े के ऊपर सवार हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी जानिब अंदाजा पाकिस्तान के अंदर कीजिए कि जो जिसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, FIA का इदारा जो आजकल राना सनावला के अंडर काम करता है और उन्होंने अब शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है, उन्होंने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वजीर आजम के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, जो भी बाहर आए इश्तिहारी थे, अब वो नहीं है, तो उनको क्लीन चिट दे दी थी और FIA ने कहा था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमारी तरफ से ये बरी हैं। लेकिन अदालत ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया है और 4 मार्च को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है और दौरान समाअत FIA ने गवाहों से मुतालिक नई रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब FIA ये कह रहा है कि इनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इनको बरी कर दें। लेकिन जज साहब जो हैं वो डटे हुए नजर आ रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं नहीं, जरा इनका और मजीद चीजों को देखते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कितनी गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं, कितना वो इन्फ्लुएंस से हट के काम कर रहे हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो शाहों की जो ताकतवर हैं उनकी फर्मा बरदारी के अंदर नित नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। फिर कल शहबाज गिल साहब की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद हुई, 27 तारीख को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी है और एजाज सैयद ने यह दावा किया जी उनके साथ असल में सलूक इसलिए हो रहा है कि मार्च के महीने में वजीर आजम हाउस के अंदर लॉन में चलते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप जनरल बाजवा को नौकरी से निकाल दें, यानी उनको सैक कर दें, और ये गुफ्तगू जो है वो फौज ने सुन ली थी। अब पहली बात ये है कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को इख्तियार है आर्मी चीफ लगाने और निकालने का कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी मुलाकात जब खान साहब से हुई थी जमान पार्क के अंदर, तो ये सवाल मैंने ही उनके सामने रखा था, इस चीज़ की दोस्त हमारे गवाही भी देंगे कि मैंने उनसे पूछा था क्या उस रात आपके जहन में एक बार भी ये ख्याल आया था कि जनरल बाजवा को सैक कर दें, क्योंकि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी, अदालतें सब कुछ खुला था। तो मैं आपको कैटेगोरिकली इमरान खान के अल्फाज बताना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा था मैंने एक बार सोचा भी नहीं था कि मैं जनरल बाजवा को निकालूं। उनका मेरा मसला जनरल बाजवा नहीं था, मेरा मसला इंस्टीट्यूशन था। मेरा ये कर लेने से तो शायद ये वाह हो जाती कि इमरान खान ने बड़ा काम किया, लेकिन फौज बतौर इदारा वो हर्ट होती और फौज को बतौर इदारा हम देखते हैं
जिस तरह जनरल बाजवा से इख्तलाफ अपनी जगह पे था, तो इमरान खान के मुताबिक उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था और ऐसा कोई था ही नहीं। लेकिन जाहिर बात है, अब वो प्रोपेगेंडा जब करना होता है तो ऐसी बहुत सारी बातें लॉन्च की जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।